हाय फ्रेंड, वेलकम पीएलसी। मैं इस चैनल पे सी प्लस प्लस का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये केवल उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आया टीचर एग्जामिनेशन के लिए। बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें जो +2 के टीचर बनने जा रहे हैं केवल कंप्यूटर साइंस के। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके पेपर में उनका जो एग्जाम होने वाला है उसमें सी प्लस प्लस का एक मेन रोल रहेगा। मान के चलिए कम से कम 30% सिलेबस बस सी प्लस प्लस रहेगा। तो सी प्लस प्लस को सबसे सबसे पहले सी प्लस प्लस को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को। तो मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सी प्लस प्लस की पूरी सिलेबस को मैं कवर करूँगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कैसे सी प्लस प्लस पढ़ना है मैं थोड़ा सा समय लेके इस चीज़ को भी समझाऊंगा, जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसको दिखाकर। तो पहले हम चलते हैं बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उस पे। ये जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, ये उस सिलेबस का एक पेज दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा इसमें 11th लिखा होगा थ्योरी, ठीक है। क्लास 11 थ्योरी। देखिए इसमें सी प्लस प्लस यहाँ पे है, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब पेपर है। लेकिन हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं सी प्लस प्लस को। हो सकता है सी प्लस प्लस जब पढ़ाएंगे तो इसके पैरेलल में एक दो और सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल कवर कर ले और भी बाकी टॉपिक को कवर कर ले। तो इसमें ये जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसा दिया गया है कि आधा सी प्लस प्लस आपको 11th में पढ़ना है और आधा सी प्लस प्लस आपको 12th में पढ़ना है। तो जो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला मेन पार्ट है वो तो हमको +2 मतलब 12th में पढ़ना है। 12th में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले वाला जो भी सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग पहले से, हालांकि जितने भी कैंडिडेट हैं +2 के लिए जो एलिजिबल है, स्टेट पास करके आए हैं, वो ऑलरेडी ये सब जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सीखना नहीं है, यहाँ पे एक तरह से रिविजन करना है। तो बहुत फास्ट चलेगा ये सब वीडियो। यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए तो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल रखा हूँ सी प्लस प्लस का पूरा सीरीज। उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है सी प्लस प्लस में मैं वो सिखाया हूँ। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, इन सबको फास्टली रिविजन करके और कैसे क्वेश्चन का आंसर तक पहुँचे, हमें उस पे उस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग रहेगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जितना कुछ है ये सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे फास्ट चले क्योंकि समय काफ़ी कम है। और मतलब उतना भी फास्ट ना चले, मतलब ऐसे चले कि क्वेश्चन आए और हम आंसर लगा पाए, ठीक है। तो चलिए हम बैंक चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। सी प्लस प्लस को शुरू करते हैं। आज कम से कम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सिलेबस का भी फुल वीडियो मैंने बनाकर रखा हुआ है अपने चैनल पे, आप जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सी प्लस प्लस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो सी प्लस प्लस बना कैसे, तो जो लोग भी सी अगर पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि सी का सारा पूरा सी का फीचर तो सी प्लस प्लस में आ ही आता है। तो जो भी सी है इसको सी को ही थोड़ा सा और डेवलप करके सी प्लस प्लस बना दिया गया। तो इसको एक तरह से ऐसे कंसीडर किया जाता है कि ये सी का एक्सटेंशन है। सी लैंग्वेज का क्या है, एक्सटेंशन है। मतलब सी प्लस प्लस नाम से ही पता चल रहा है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर आप लोग पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में। तो ये क्या करता है, एक का इंक्रीमेंट कर देता है। तो नाम से ही लग रहा है सी प्लस प्लस जो भी सी का फीचर है वो थोड़ा सा और बढ़ गया इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात को तो एकदम ध्यान में रखना है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बनाया कौन, जार्ने स्ट्रॉप। नाम थोड़ा सा अजीब है, अंग्रेज लोग का नाम थोड़ा सा अजीब रहता ही है। तो 20 शुरू होता है लेकिन पढ़ते हैं जार्ने। हमें क्या करना है, हमें तो ऑप्शन मिले टिक कर देना है, ठीक है। बना कहाँ, AT&T बेल लेबोरेटरी में। कब बना, अर्ली 80s, मतलब कि 83 मान सकते हैं आप, 82 83 1982 1983 के करीब में इसको बनाया गया था, ठीक है। ये ये जो बनाया गया था इसमें क्या किया गया था, सिमुला 67 ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और एक सी लैंग्वेज
था। शिमला 67 और सी लैंग्वेज दोनों को उठाया गया और एक तरह से आप बोल सकते हैं दोनों को मर्ज कर दिया गया, मतलब दोनों के फीचर को मिला दिया गया और एक नया लैंग्वेज बनाया गया। तो शुरुआती दौर में इसका नाम था सी विद क्लासेस। तो जो भी जो भी जारने स्ट्रॉप थे, शुरू में इसका नाम रख दिए सी विद क्लास, लेकिन ये थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा था। तो आगे चल के 1983 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया गया। तो रिक मस्किट थे जो नाम चेंज किए थे, बोल सकते हैं कि इनके करीबी ही होंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बस इतना ही। जो जो पॉइंट मैंने बताया बस इसी को ध्यान रखिएगा। ये जो भी पीडीएफ है मैं क्या करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाल दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कॉन्सेप्ट तो 12th में पढ़ना है, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे नहीं छुएंगे, ये पूरा का पूरा अभी आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जब 12th में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम फिर यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज को फिर मैं लेकर आऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग जो होता है, खासकर सी और सी प्लस प्लस और जावा, अगर इसको देखिएगा तो मेन फंक्शन जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम अगर आप लेते हैं तो उसमें मेन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मेन फंक्शन कंपल्सरी है। ठीक है, और मेन फंक्शन के ऊपर देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, हैश इंक्लूड लगा हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेडर फाइल। यहाँ आईओ स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच ये बदल सकता है। ठीक है, कोनियो डॉट एच की जगह पे मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच भी आ सकता है, एक से ज्यादा हेडर फाइल भी हो सकता है। तो ये सब जो चीज है ना, कब क्या लगाना है हेडर फाइल, वो आपके यहाँ पे लिखे गए कोड पे डिपेंड करता है। आप मेन फंक्शन के बॉडी में कुछ ऐसा कोड लिख दीजिएगा जिसके कारण हेडर फाइल में आपको एक या एक से ज्यादा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी बस इतना समझिए कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन ये सिंपल स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ प्रोग्रामिंग करना नहीं सिखाना है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट में क्या निकल के आ रहा है, मेन फंक्शन होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है, मेन फंक्शन होना चाहिए और हेडर फाइल होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कोड हम लोग मेन फंक्शन में लिखते हैं यही काम कंप्यूटर करता है। मेन फंक्शन के बाहर अगर कोई कोड लिखिएगा तो जो भी कंट्रोल आता है, हम कंपाइलर बोलेंगे, कंट्रोल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो भी कंपाइलर आता है हमारे कोड को पढ़ने के लिए, तो वो मेन फंक्शन में घुसता है और कर्ली ब्रेसेस इंड जब देखेगा तो यहाँ से रिटर्न चला जाता है। तो आपको कोई भी काम कराना होगा कंप्यूटर से तो मेन फंक्शन के अंदर ही उस कोड को लिखिए। ठीक है, तो इसी के लिए मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है। अब आइए आगे। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं सी आउट और सी इन। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो यूजर से कुछ वैल्यू लेना होगा, तो उस वैल्यू को लेने के लिए कुछ ना कुछ लिखना होगा, या यूजर को कुछ आउटपुट देना होगा तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो सी आउट आउटपुट के लिए यूज होता है। तो सी प्लस प्लस में अगर कुछ आउटपुट के रूप में दिखाना है यूजर को तो आपको सी आउट स्टेटमेंट को यूज करना होगा। तो सी आउट स्टेटमेंट जो होता है उसको कंसोल आउटपुट बोलते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म कंसोल आउटपुट के तौर पे होता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि सी आउट का सिंटेक्स कैसा होता है। तो सी आउट हमेशा एक ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है, वो वाला ऑपरेटर यहाँ आपको दिख रहा होगा। इस ऑपरेटर का नाम है इंजर्सन ऑपरेटर, एकदम ध्यान रखिएगा। सी आउट इंजर्सन ऑपरेटर के साथ काम करता है। इसका दूसरा नाम है पुट टू ऑपरेटर। पुट टू ऑपरेटर ये क्या करता है, वैल्यू जो भी आप लिखते हैं सी आउट में, वो स्क्रीन पे डाल देता है। कोई वेरिएबल भी देते हैं सी आउट में तो उसके डाटा को स्क्रीन पे डाल देता है, बस इतना ही काम करता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंटेक्स कुछ इस तरह का है इसका, जैसे कि सी आउट, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, वैल्यू या वेरिएबल।
और सेमीकोलन। यहाँ पे या तो वैल्यू होगा या वेरिएबल होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिंटेक्स होगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट के साथ आपको क्या करना है, ये ऑपरेटर यूज करना है। इस ऑपरेटर का नाम याद रखिएगा, इंजर्सन ऑपरेटर। और इस इंजर्सन ऑपरेटर के हमेशा राइट साइड में जो भी वैल्यू या वेरिएबल लिखिएगा, फिर सेमीकोलन दे दीजिएगा। तो ये क्या करता है, वैल्यू को लेता है और फिर सी आउट को देता है और सी आउट मॉनिटर को दे देता है और ऐसे प्रिंट हो जाता है। तो बच्चा सबको समझाने के लिए आप अब ये समझाने के लिए बच्चा सबको, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये समझना है कि सिंटेक्स कैसा है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे हेडर फाइल मिसिंग है। आप अब हेडर फाइल मिसिंग होगा तो बस समझ लीजिएगा ये हेडर फाइल है। बिना हेडर फाइल का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बनाया गया, ठीक है। वेरिएबल में 10 डाल दिया गया। दूसरा वेरिएबल बनाया गया है जिसमें 20 डाल दिया गया और उन दोनों को प्रिंट कर दिया गया। देख रहे हैं, प्रिंट करने के लिए सी आउट का यूज किया गया है। तो जैसे कंप्यूटर ये लाइन को पढ़ेगा, स्क्रीन पे क्या करेगा, ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। पहले एक्स का वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, फिर वाई का वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा। तो जनरली वाई का वैल्यू भी बगल में ही प्रिंट कर देगा 20। लाइन चेंज नहीं करेगा। अगर लाइन चेंज करना है तो आपको /n यूज करना होगा। /n, इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे में देखिए, आप ऐसे अगर लिखते हैं तो ये रॉन्ग तरीका है, ये ऐसा काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही सी आउट को 2 वेरिएबल सौंप दें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जितना वेरिएबल आप दीजिएगा उतने बार आपको इंजर्सन ऑपरेटर यूज करना होगा। यहाँ 2 है, आप 4 5 भी यूज कर सकते हैं। जितना वेरिएबल उतना इंजर्सन ऑपरेटर, ठीक है। चलिए अब बात आ रही है इनपुट की। सी प्लस प्लस में कैसे इनपुट करेंगे। तो सी प्लस प्लस में इनपुट करने के लिए सी इन का यूज करते हैं। सी इन स्टेटमेंट, इसका फुल फॉर्म हो गया कंसोल इनपुट, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हम कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट देते हैं उसको लेता है, रिसीव कर लेता है और वेरिएबल में क्या करता है, डाल देता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये कौन से ऑपरेटर के साथ यूज करता है, ये कौन से ऑपरेटर के साथ वर्क करता है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो आइए इसका एक देख लेते हैं प्रोग्राम। एक वेरिएबल बनाया गया मेन फंक्शन में, सी आउट का यूज करके एक मैसेज दे दिया हम यूजर को। तो जो भी मेरा कंप्यूटर स्क्रीन होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो भी मैसेज है यहाँ पे आ जाएगा, इंटर ए नंबर। अब हम यूजर अगर देता है 20, तो ये 20 को क्या करेगा, सी इन रिसीव करेगा और इस एक्स में डाल देगा। तो अगर हम इस एक्स को देखें, जो भी मेरा एक्स वेरिएबल है, तो इसमें 20 आ चुका है। अब इस एक्स को फिर सी आउट के थ्रू प्रिंट कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा, फिर स्क्रीन पे फिर 20 प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये छोटा सा कोड काम करेगा। तो यहाँ पे आपको बस ये बताया गया कैसे यूजर से इनपुट लिया जाएगा और कैसे यूजर को आउटपुट दिया जाएगा। तो सी इन स्टेटमेंट इनपुट के लिए, सी आउट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए ये एक छोटा सा वीडियो है, हमने कोशिश किया कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।